जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारे इस प्रोग्राम में ऐसी ही कहानियों को तरजीह दी जाती है जो आम लोगों के हौसले और जज्बे से जुड़ी हुई हैं, जो देशवासियों के अथक परिश्रम से जुड़ी हुई हैं, जो अभावों में भी कुछ कर गुजरने की कहानियों को बयान करती हैं। आज का ये प्रोग्राम भी ऐसी तमाम कहानियों से भरा हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। अगर बिना किसी सरकारी खर्चे के जन सहभागिता का शानदार उदाहरण आपको देखना है तो आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन, जहां पर जन सहभागिता से, आपसी मेहनत से, अपने जज्बे से वहां के ग्रामवासियों ने विलुप्त हो चुकी नून नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया है। कैसे संभव हुआ है, चलिए चलते हैं। अगर मन में दृढ़ संकल्प और जन भागीदारी की भावना हो तो बड़े से बड़े काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जालौन के कोंच ब्लॉक के अंतर्गत सतोह गांव सहित आसपास के ग्रामवासियों ने, जिन्होंने विलुप्त हो रही नून नदी को अपनी जन भागीदारी से सिर्फ पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि अपने गांव की फसलों के साथ साथ सिंचाई के लिए आसपास के 15,000 से अधिक किसानों को लाभ दिलाने का काम भी किया। ये सब कार्य जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की पहल और ग्रामवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए निरंतर बिना पारिश्रमिक के लोग श्रमदान कर नून नदी को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा श्रमदान करके लगभग 14 किलोमीटर को पुनर्जीवित किया है और इसमें अभी काम चल ही रहा है और आगे भी चलेगा काम। इसमें 2 तालाब भी बनाए जा रहे हैं जो इस नून नदी को लगभग पूरी तरीके से पानी से सदा नीरा के रूप में बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि जालौन के कोंच ब्लॉक के सतोह गांव से निकलने वाली नून नदी लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जिस कारण बरसात में यहां के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जल निकासी का प्रबंध न होने से बारिश का पानी खेतों में भर जाता था, जिससे किसानों के खेत जलमग्न हो जाते थे और उनकी फसलों को काफी नुकसान हो जाता था। इसी तरह आसपास के किसानों को जहां पानी की जरूरत होती थी, वहां नदी लुप्त हो जाने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता था, जिससे उन किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता था। विलुप्त हो रही नून नदी को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2021 में तत्कालीन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विश्व जल दिवस के मौके पर जालौन के ग्राम कुकर गांव से नून नदी के जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान कर अभियान चलाया, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2021 को प्रसारित हुए मन की बात में जन सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। जालौन के वर्तमान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने नून नदी के उद्गम स्थल का जब निरीक्षण किया तो उन्होंने किसानों से चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। जिला प्रशासन ने नून नदी की इस समस्या को गंभीरता से समझा और किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए जल संरक्षण के तहत नदी के पुनर्जीवन के लिए एक समिति का गठन किया। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इस नदी को जन भागीदारी का अभियान बनाकर बिना कोई सरकारी धन को खर्च किए नून नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। लुप्त हो जाने से किसानों को भारी समस्या आती थी। यहाँ सिल्ट जमी हुई थी काफ़ी मात्रा में, तो सिल्ट से किसानों की फसल बेकार हो जाती थी, सड़ जाती थी और करीब 750 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो जाती थी।
जिससे किसानों की आजीविका पर गलत असर पड़ता था। जालौन की नून नदी को अपने पुराने रूप में लाने के लिए लोग प्रतिदिन निःशुल्क श्रमदान कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सतोह गांव के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि उन गांवों के किसान भी शामिल हैं जिन्हें इस नदी के शुरू हो जाने से लाभ मिलेगा। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान के द्वारा श्रमदान कर रहे लोगों के लिए अपने खर्च पर चाय नाश्ते का इंतजाम भी कराया जा रहा है। हमारे जो जिलाधिकारी हैं डीएम साहब, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और डीसी मनरेगा सभी जिला के अधिकारी जितने हैं उन्होंने बड़ा प्रयास किया। इसको श्रमदान के हम लोगों को जागरूक किया, प्रधानों को हर गांव के, जैसे सतोए प्रधानों जी का बहुत सहयोग रहा और अमीटा का सहयोग रहा। उन्होंने सबको जागरूक किया कि इसको श्रमदान से खुदवाया जाए तो किसानों को बहुत लाभ होगा इससे। श्रमदान करने वाले किसानों ने बताया कि उनके लिए बेहद खुशी का पल है कि नून नदी के पुनः शुरू हो जाने से अब उन्हें कठिनाइयों से निजात भी मिलेगी और फसलों की सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। नून नदी सतोह से शुरू होकर लगभग 81 किलोमीटर के क्षेत्र में बहेगी और कालपी में यमुना में मिल जाएगी, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। बिना सरकारी धन को खर्च किए जन सहभागिता का उदाहरण देखना है तो जालौन के सतोह में नून नदी को पुनर्जीवित किए जाने का अपना एक अलग ही उदाहरण दिखाई देता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जालौन से संजय गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन सहभागिता की ये बेहतरीन मिसाल आपने देखी और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कानीहामा गांव। कानीहामा गांव एक शिल्प ग्राम है जहां लगभग 500 कारीगर रहते हैं और ये 500 कारीगर अपने हुनर से देश प्रेम की खूबसूरत इबारत लिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हथकरघों से उम्मीद और मोहब्बत की मिसाल पेश की जा रही है। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। कनिहामा गांव का नाम इस लकड़ी के अटेरनों पर पड़ा है जिसे अंग्रेजी में स्पूल कहते हैं। इन हथकरघों पर ये कारीगर उम्मीद और मजहबी मोहब्बत की नई इबारत लिख रहे हैं। यहाँ इस सामान्य सुविधा केंद्र में फैसल अहमद भट्ट गणेश जी की तस्वीर बुनने में व्यस्त हैं। जी सर, मैं बना रहा हूँ इस वक्त गणेश जी बना रहा हूँ। जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कहानी और इसको बोलते हैं तालीम। तालीम का कितने देर में तैयार हो जाता है? इसको टाइम लगता है डिज़ाइन बनाने में, फिर इसको तालीम उतारते हैं, फिर ये डिज़ाइन बन जाता है। ये डिज़ाइन कितने साल से आप काम कर रहे हैं और ये कब तक बना लेंगे? ये तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। सज्जाद अहमद वानी इस केंद्र के प्रभारी हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में पश्मीना बकरियों से मिलने वाली पश्मीना ऊन से तैयार की जाने वाली कानी शॉल विश्व प्रसिद्ध है। तो हमारे गांव में इस टाइम 4 नेशनल अवार्ड हैं जिनको नेशनल अवार्ड इस कैटेगरी में मिला है और एक जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली टूरिस्ट्स के लिए रखा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हम उनको दिखाएं, क्योंकि इंटीरियर्स में वो जाते नहीं हैं टूरिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम 5-6 कारीगर काम कर रहे हैं और टोटल हमारे एरिया में इस टाइम मतलब इसमें 1-2 गांव इंक्लूड है जिसमें तकरीबन 500 कारीगर ये काम करते हैं। इस गांव में 300 घर हैं जो पारंपरिक जादू कानी शॉल बुनते हैं। मोहम्मद अशरफ और उनके परिवार के लिए ये कमाई का एकमात्र जरिया है। एक कारीगर रोजाना करीब 700 रुपए कमा लेता है। पहलगाम हमले के बारे में पूछे जाने पर अशरफ का दर्द छलक पड़ता है। इंसानियत का खून होता है तो तकलीफ ही होता है। इंसानियत का खून होगा तकलीफ ही होता है। फिर हमें उसे कुछ लेना देना कि हम अपने घर में बैठते हैं सुबह से शाम तक, बाहर का पता नहीं है हमें क्या है क्या नहीं। और फिर अगर कुछ हालात ख़राब होती है तो आम इंसान उस पर असर पड़ता है। यहाँ पर चाहे वो होटल हो, चाहे शिकारी हो, चाहे मार्केट हो, उस पर असर पड़ता है।
हर किसी पर असर पड़ता है। आप पर भी पड़ा है? हर किसी पर असर पड़ता है, फिर भी हमारे पर असर इतना नहीं पड़ता है क्योंकि हम सुबह से शाम तक काम है, हमें मालूम नहीं है बाहर क्या होता है क्या नहीं। नहीं, आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है इसका? हर किसी पर असर पड़ता है ना, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जहाँ ये गया टूरिस्ट बंद हो जाएगी, उसका असर पड़ता है, आम इंसान पर असर पड़ता है। इस गांव की अर्थव्यवस्था सीधे पर्यटन से जुड़ी हुई है और इसलिए पाकिस्तान के इशारे पर होने वाले इस हमले ने सभी कश्मीरियों के पेट पर लात मारी है, जिसकी वजह से सरहद पार बैठे दुश्मन के लिए इन लोगों की नफरत की कोई सीमा नहीं है। मेरे हाथ में है ये तालीम, जिसको देखकर 25 साल के मंजूर इन कहानी के जरिए ये शॉल बना रहे हैं। ये युवा हैं लेकिन इनकी तालीम अलग है। ये तालीम दरअसल वो कोड है जो ये इस शॉल पर उतार रहे हैं। इस गांव में एक भी टेररिस्ट ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ये तमाचा है सरहद पार बैठे पाकिस्तान पर, क्योंकि कश्मीर का युवा मोहब्बत चाहता है और मोहब्बत के रंग बिखेर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, कानियामा। कोशिशें रंग लाती हैं, उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें बयान कर रही है कानिहामा गांव की ये तस्वीरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। वाह यार, क्या सही हुआ आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। संवेदना उम्र की मोहताज नहीं होती, इस बात को एक बार फिर साबित किया है महाराष्ट्र के नंदुरबार की रहने वाली समिधा नितिन देवरे ने। समिधा ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग स्नेही रैंप तैयार किया है। 7वीं कक्षा की ये छात्रा हैं, लेकिन काम कुछ खास किया है। जी हाँ, इस रैंप के जरिए दिव्यांग अपनी व्हीलचेयर को सीधे गाड़ी में ले जा सकते हैं। रेलगाड़ियों में व्हीलचेयर की मदद से यात्रियों को चढ़ाना एक कठिन काम है, क्योंकि हवाई जहाज की तरह रेलगाड़ियों में रैंप नहीं होता है। महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिले नंदुरबार के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा जब अपने पिता के साथ रेल यात्रा कर रही थी, तो उसने इस स्थिति को देखा और ट्रेन में भी रैंप के बारे में विचार किया। इसके बाद समिधा ने इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से लैस एक उपकरण तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि जब तक रैंप बाहर रहेगा, अलार्म बजता रहेगा। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय मैंने देखा कि दिव्यांग व्यक्ति अपने व्हीलचेयर के साथ डिब्बे में प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें कष्ट होता है। मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा रैंप बनाना चाहिए ताकि वे व्हीलचेयर के साथ डिब्बे में प्रवेश कर सकें। इस संबंध में मैंने अपने पिता और शिक्षकों से चर्चा की और स्कूल के मार्गदर्शन में
एक रैंप बनाने का निर्णय लिया। हमने दिव्यांग लोगों से मुलाकात की और जानकारी हासिल की। हमने रेलवे विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद मेजरमेंट लेकर इस रैंप का निर्माण भी कर दिया। प्रतियोगिता का आयोजन करती है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सुविधा को दिव्यांग स्नेही रैंप पर शोध के अगले चरण के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। दिव्यांगांसाठी एक रेल्वेमध्ये रॅम्प असला पाहिजे। जब संविधा ने हमें दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने का विचार बताया तो हमने उससे कहा कि हमें ये पता लगाना होगा कि क्या कोई ऐसा रैंप मौजूद है। हमने इसकी खोज की लेकिन ऐसा कोई रैंप हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उसको ये रैंप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल ने रेलवे विभाग की अनुमति से रेलवे का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ये रैंप बनवाया। संविधा को सभी ओर से बधाइयां मिल रही हैं। संविधा प्रेरणा बनी है उन युवाओं के लिए जो अपनी सोच से बहुत बेहतर करना चाहते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नंदुरबार से जगदीश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ये नवाचार है ना बहुत खास। अब एक और नवाचार के बारे में आपको बता रहे हैं। आईआईटी बंडी के शोधार्थियों ने आईआईटी पलक्कड़ के शोधार्थियों के साथ मिलकर एक ऐसा समुद्री व्हीकल तैयार किया है जो अपने आप में बहुत खास है। ये समुद्र के नीचे के पैरामीटर को जांचने में मदद करेगा और समय से पहले समुद्री चक्रवातों के बारे में अंदाजा भी लगा सकेगा। तो कैसे हुआ है ये नवाचार, आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी और पलक्कड़ के शोधार्थियों ने समुद्र के भीतर होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समुद्री व्हीकल तैयार किया है। इस हाइब्रिड प्रोपल्शन अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल की मदद से भविष्य में होने वाले समुद्री चक्रवातों का पता लगाने में मदद मिलेगी। ये यंत्र कोई सटीक अनुमान नहीं देगा, बल्कि प्राप्त डेटा के आधार पर ही भविष्य की गतिविधियों का अनुमानित आकलन करेगा। आईआईटी मंडी के सहायक प्रवक्ता जगदीश ने बताया कि भारत के पास अभी तक ये व्हीकल मौजूद नहीं है। अभी तो हम एक्चुअली 4-5 घंटे तक देखे हैं, बट इसका तो अगर हम मतलब पूरे अच्छे तरह से कर सकते हैं तो मतलब ये 1 हफ्ते तक जा सकता है। मतलब हमारा प्लान वही है, मतलब डिप्लॉय करके 1 हफ्ते तक इसका काम करवाना है, वो हम प्लान कर रहे हैं। मतलब एक बार डिप्लॉय कर दें और 1 हफ्ते तक इसका ऑटोनोमसली ये काम करें। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। व्हीकल समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक 4 से 5 घंटों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि मॉडल में अभी संशोधन का काम जारी है, जिससे इसकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ये नवाचार अपने आप में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि शिक्षा में जीवन, समुदाय और समाज को बदलने की शक्ति होती है। ये व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से भरपूर बनाती है, जिससे वे अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं और भविष्य को आकार देने में सक्षम होते हैं। आपको लेकर चलते हैं असम और मिलवाते हैं डॉक्टर टुडू से, जिन्होंने कुछ ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है, जो अभावों से निकली और वो मकाम हासिल किया जिससे वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। मिलिए डॉक्टर मार्टिना टुडू से, जो असम की साउताल समुदाय की पहली MBBS डिग्री हासिल करने वाली महिला बन गई हैं। हरिचंद्र टुडू और चायरानी सरदार की बेटी मार्टिना होजई जिले की अजरबारी की रहने वाली हैं। उन्होंने तेजपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई, जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए। कई परेशानियों से जूझते हुए एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर डॉक्टर बनने तक का उनका सफर दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शानदार उदाहरण है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है। मैं अगर कुछ अपने गांव के लिए कर पाऊँ या फिर जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ या फिर या ट्रीटमेंट ही दे पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। एम यही था कि कुछ करना है और पापा ने भी सपना सिखाया, तो पापा का भी मन था डॉक्टर बनने का, मेरा भी मन था और हो पाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्रेरणा मेरे घर वाले, फैमिली और मैं टीचर्स लोगों को दूंगी और जो मुझे मोटिवेट किया, मैं जहाँ पर भी गई जिससे मुझे प्रेरणा मिला, मैं सबको थैंक यू बोलूँगी। गौरतलब है कि भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक सावताल समुदाय को परंपरागत रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है। असम में, जहां आदिवासी समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चिकित्सा जैसे पेशेवर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम ही नजर आता है। मेडिकल स्कूल से स्नातक होना किसी भी छात्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और वंचित क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए तो ये और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। मार्टिना टुडू को भी कई बाधाओं को पार करना पड़ा, जिसमें तैयारी के संसाधनों तक सीमित पहुंच और दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े वित्तीय तनाव शामिल हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने तेजपुर मेडिकल कॉलेज में अकादमिक और चिकित्सीय रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मार्टिना टुडू की इस यात्रा को अब असम के आदिवासी इलाकों में डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में सावताल समुदाय से पहली MBBS स्नातक के रूप में उन्होंने दूसरों के लिए अनुसरण करने का मार्ग खोला है और दिखाया है कि सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है और डॉक्टर टुडू की उपलब्धि जो है वो इस बात की जीती जागती परिचायक है, प्रमाण है। वो रोल मॉडल बन गई हैं कई अन्य महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, जो शिक्षा के जरिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती हैं, समाज में परिवर्तन की वाहक बनना चाहती हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं और सकारात्मक बदलाव के वाहक बन रहे हैं। अनेक नवाचार हो रहे हैं जिनसे दुनिया आश्चर्यचकित हो रही है, तो लोग एक दूसरे के लिए मदद के हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।